हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। उसी में हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े। उसी में अगला रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद H2O। इसमें बच्चों रिएजेंट जो होता है वो H2O के साथ माइल्ड H+ लेते हैं बच्चों। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से किसी का भी रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं मीडियम एसिडिक रखते हुए, तो बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों हाइड्रेट प्रोडक्ट। ये हाइड्रेट प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों? ये हाइड्रेट प्रोडक्ट बेसिकली जैम डाइऑल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जैम डाइऑल होते हैं। जैम डाइऑल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हाइड्रेट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में H2O का एडिशन होता है, इसलिए हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है हाइड्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रेशन के द्वारा। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का H2O का एडिशन होता है ना बच्चों? H2O का एडिशन होता है और H2O के एडिशन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि इस रिएक्शन में, अच्छा एक बात और है, आप देख रहे हो कि H2O के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं तो यहाँ पर हम माइल्ड H+ ले रहे हैं। माइल्ड H+ का मतलब है कि मीडियम एसिडिक रखते हैं, और एसिडिक मीडियम में भी मतलब एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो यहाँ पर वीक एसिडिक मीडियम रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्यों नहीं रखते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर हम रखेंगे तो ये H2O के साथ ही एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रेट बढ़ने का जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही कहता है कि इन दिस रिएक्शन माइल्ड एसिड इज यूज टू एज ए कैटलिस्ट। जो H+ यूज़ करते हैं बच्चों कैटलिस्ट के जैसा होता है, जो कि रिएक्शन NAR का जो रेट है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। फिर उसके बाद जो इस रिएक्शन में हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है, बोले तो जैम डाइऑल का जो फॉर्मेशन होता है, वो जैम डाइऑल जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं बच्चों? अनस्टेबल होते हैं, है ना, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जैम डाइऑल अनस्टेबल होता है तो इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें से क्या होता है? H2O का रिमूवल हो जाता है और फिर ये दोबारा कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रेट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जितने भी हाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं? नहीं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं बच्चों जिनके हाइड्रेट स्टेबल भी होते हैं, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सा कंपाउंड होता है जिसके हाइड्रेट स्टेबल होते हैं। तो बच्चों ये 5 कंपाउंड हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके अलावा और भी हो सकता है, बट एग्ज़ाम में अक्सर यही सब पूछा जाता है। पहला है बच्चों फ्लोरल। फ्लोरल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CF3CHO क्लोरल, फिर उसके बाद CCl3CHO, फिर उसके बाद बच्चों निन हाइड्रिन, यहाँ बेंजीन है, बेंजीन में से इस तरह से 1 2 3 पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों ओपन चेन में इस तरह से 1 2 3 ट्राई कीटो कंपाउंड, उसके बाद साइक्लोप्रोपेनॉन। क्लियर है बच्चों? कुछ और भी कंपाउंड होते हैं जिसके हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और फिर बच्चों हेक्साफ्लोरोएसीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेक्साफ्लोरोएसीटोन। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, बट इसको भी अगर हम ध्यान रखें तो अच्छी बात है। फ्लोरल, क्लोरल, निन हाइड्रिन और 1 2 3 ट्राइकीटोन कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, फ्लोरल, क्लोरल, निन हाइड्रिन और 1 2 3, मतलब ये शुरू के 4, इनके हाइड्रेट जो स्टेबल होते हैं उसके पीछे मेन कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कारण होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। और ये जो साइक्लोप्रोपेनॉन है, इसके जो हाइड्रेट स्टेबल होते हैं उसके पीछे कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन होता है। मतलब साइक्लोप्रोपेनॉन में आगे चल के आपको बताएंगे कि एंगल स्ट्रेन जो है होता है
sp2 के कारण 30 डिग्री, और जब ये हाइड्रेट बनाता है तो वहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ 24.5 हो जाता है। बोले तो एंगल स्ट्रेंथ घट जाता है। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली, है ना। अगर एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, एंगल स्ट्रेंथ कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सब कंपाउंड के हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, इन चारों के हाइड्रेट होते हैं स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसमें एंगल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना। ये दोनों कंपाउंड बच्चों, ये दोनों कंपाउंड जो है इनके हाइड्रेट स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो है जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, एक कारण। दूसरा कारण बच्चों कि ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसको बोलते हैं सुपर एल्डिहाइड। ठीक है ना। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो इनमें कोई रिपल्सन नहीं होता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। लेकिन जब यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप आते हैं तो उनके कारण स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है ना, रिपल्सन के कारण। यहाँ पर भी बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो कंपाउंड, मतलब जिस कंपाउंड के हाइड्रेट स्टेबल होते हैं उन कंपाउंड में हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों। और फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो देखेंगे। जैसे पहला है फ्लोरल का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। आपको पता है H2O एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसका अटैक होगा CH वाले कार्बन पर। CH वाले कार्बन पर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, तो बच्चों इसके ऊपर अटैक होगा। H2O का जब भी अटैक होता है तो क्या बनता है बताइए, H2O का जब भी अटैक होता है तो बनता है अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर OH बन जाएगा और ये O-H+ लेकर के ये OH बना देगा। क्लियर है। तो ये बना, ये प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। और इसका जब आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस कार्बन पर 3 फ्लोरीन ऐसे लगा दीजिए और CH में एक OH O और H इधर लगा दीजिए, फिर यहाँ O और H ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, जिसका नाम क्या है बच्चों, H बॉन्ड। ये कंपाउंड है फ्लोरल, और इसका जो प्रोडक्ट बना हाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना बच्चों उसको फ्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। सवाल उठता है फ्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होते हैं या नहीं, तो स्टेबल होते हैं। किस कारण से स्टेबल होते हैं, H बॉन्ड। H बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड, तो इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड है ना, इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है दूसरे नंबर पर क्लोरल हो गया CCl3CHO। फिर यहाँ से H2O का अटैक होगा, इसको खोलेंगे तो बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl3। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों CH, फिर से OH लगा दो और इधर भी OH लगा दो, हाइड्रेट प्रोडक्ट बन गया बच्चों। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ठीक वैसे ही कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है ना। फिर बच्चों CHOH और OH, यहाँ पर आप देखो फिर से H बॉन्ड। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर H बॉन्ड तो केवल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो बात सही है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही H बॉन्ड बनाते हैं, बट कभी कभी sp कार्बन है ना, क्लोरीन, इन सब के द्वारा भी H बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है ना बच्चों, ये सभी ध्यान रखना चाहिए। तो क्लोरीन वाला जो कंपाउंड होता है बच्चों उसमें यही क्लोरल कंपाउंड है, जिसके हाइड्रेट में क्लोरीन के द्वारा H बॉन्ड दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होने के पीछे कारण क्या है कि इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड होता है जिसमें क्लोरीन H बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरल हाइड्रेट। तीसरा है बच्चों नीन हाइड्रेट। नीन हाइड्रेट में बच्चों यहाँ पर देखो 3 C डबल बॉन्ड है, 3 C डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर 1, 2 और 3 बोल देगा और बोलेगा ये 1, 2, 3 तीनों कार्बोनिल में से कौन सा कार्बोनिल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों देखिए H2O एक न्यूक्लियोफाइल है, उसका काम है अटैक करना। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो इस कार्बन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। कारण एक तो देखो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। दूसरा ये जो CO ग्रुप है बच्चों ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, -I लगाएगा। और ये जो CO ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी -I लगाएगा।
तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस कार्बोनिल कार्बन में जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण यही कार्बोनिल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे ही इसके ऊपर अटैक कराओगे तो फिर से वही बात, इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप जोड़ दोगे आप। इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, इस तरह से एक OH इधर लगा दीजिए, एक OH इधर लगा दीजिए, और यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो। इसका स्ट्रक्चर H बॉन्ड के हिसाब से बनाओगे तो एक OH इधर कर दो, OH इधर कर दो, H बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको नीन हाइड्रेट या फिर हाइड्रेट ऑफ नीन हाइड्रीन बोल सकते हैं। ये भी स्टेबल होता है किसके कारण? H बॉन्ड के कारण। क्लियर है बच्चों। अगला जो है बच्चों वो है 1,2,3 ट्राई कीटो कंपाउंड। 1,2,3 ट्राई कीटो कंपाउंड। अब ये जो 1,2,3 ट्राई कीटो का जो फिर से ये बीच वाला कार्बोनिल है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके ऊपर अटैक होगा, ये खुलेगा बच्चों, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, है ना। इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, CO, यहाँ पर एक OH ऊपर लगा दीजिए, फिर बच्चों एक OH ऊपर लगा दीजिए, फिर C डबल बॉन्ड। अब इसका H बॉन्ड के हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो ये C डबल बॉन्ड ऊपर आने दीजिए, ये ऊपर वाला OH को ऐसे इधर से लिख दीजिए, यहाँ पर देखो H बॉन्ड, और फिर नीचे वाला OH को इस तरह से लिख दीजिए बच्चों। और ये जो राइट हैंड साइड वाला जो CO है ना, इसको आप रोटेट कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब ये तो ऑलरेडी नीचे ही है, इसको रोटेट करके ऊपर किया गया है। तो मतलब एक OH के साथ ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एक OH के साथ नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कुल मिलाकर बात ये बच्चों, यहाँ पर भी इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड देखने को मिलता है इस हाइड्रेट कंपाउंड में, जिसके कारण ये भी स्टेबल होता है, ठीक है। पांचवा बच्चों ये साइक्लोप्रोपेनॉन है। साइक्लोप्रोपेनॉन में आप एंगल स्ट्रेन निकालोगे तो देखो ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन 120 डिग्री वाला होता है। तो 120 माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। और इसमें बच्चों 49 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 24.5 डिग्री आएगा। भाई sp3 हो गया ना, तो sp3 वाले में एंगल स्ट्रेन 109 माइनस 60 हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 2। एंगल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस का ज्योमेट्रिकल एंगल, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर दो। तो अब बच्चों अगर आप गौर से देखो तो इसमें ये जो कार्बोनिल है इसके ऊपर H2O का अटैक होगा तो ये 2 OH बन जाएगा। ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये sp2 था, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री देखने को मिल रहा है। जब ये sp3 में कन्वर्ट हुआ बच्चों तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन 24.5 डिग्री, पहले एंगल स्ट्रेन था 30 डिग्री, अब एंगल स्ट्रेन 24.5 डिग्री हो गया। कहने का मतलब एंगल स्ट्रेन घटा है। एंगल स्ट्रेन क्या हुआ है? घटा हुआ है। और एंगल स्ट्रेन स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है बताइए? स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन में बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है ना। एंगल स्ट्रेन अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बाद में एंगल स्ट्रेन देखिए कम हो गया है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोप्रोपेनॉन के हाइड्रेट स्टेबल होते हैं किस कारण से? तो बोलेंगे ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। अब ये रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन का क्या मतलब है? तो रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो ये कुल मिलाकर बात है कि बच्चों हमने यहाँ पर हाइड्रेट पढ़े, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का H2O के साथ रिएक्शन पढ़ा, इसमें माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं। यहाँ पर H प्लस बच्चों ये कैटलिस्ट की भूमिका में होता है। किसकी भूमिका में होता है बच्चों? कैटलिस्ट, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट क्या होते हैं? जेम डाइओल कंपाउंड होते हैं बच्चों। हाइड्रेट जनरली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड के हाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं। ये सब हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ये सब जो कंपाउंड है इनके हाइड्रेट H बॉन्ड के कारण स्टेबल होता है, और इसमें रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। फिर प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, किस में नहीं बनता है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।